तो मेरा कहना यह है, आदि मूल श्रेष्ठ सर्वोपरि भगवान शिव हैं। इसलिए हर गांव में शिवालय है, हर स्थान पर भगवान शिव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तो सही, अष्टलिंग पंचलिंगों की बहुत सारी महिमा है। और इतने भगवान महादेव के शिवालय हैं, अगणित शिवालय। शिवपुराण में तो वहां तक कह दिया, पाताले चापी वर्तन्ते स्वर्गे चापी तथा भूमि। पाताल में, स्वर्ग में, भूमि पर, सभी स्थानों पर सर्वत्र पूज्यते शंभु सदैव असुर मनुष्य। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान शिव की ही पूजा करते थे। इसलिए त्रिभुवन में भगवान शिव है। त्रिजगच्च शंभु नाम व्याप्त, तीनों जगत में भगवान शंकर है। क्यों तीनों जगत में? सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान शिव की उपासना करते थे। और ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, त्रिजगच्च त्रिजगच्च शंभुना व्याप्तम् सदेवासुर और मनुष्य। जहां जहां जिसने साधना की वहां भगवान प्रकट रहे। कहीं शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा प्रकट हुआ, कहीं शिवलिंग देवताओं के द्वारा प्रकट हुआ, कहीं शिवलिंग असुर के द्वारा भी प्रकट हुआ है। आकाशे तारक लिंगम, तारकासुर, बाणासुर, बाणेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए। आकाशे तारक लिंगम पाताले हाड़केश्वर मृत्यु लोके महाकालेश्वर त्रिलिंग सर्वलिंग नमोस्तुते। शिव सर्व स्थानों पर है। जहां जहां शिव प्रकट हुए वहां शिव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा। लिंग रूप में भगवान शिव प्रकट रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। अनुग्रह लोकाना लिंग रूपेण सतमा। लिंग रूपेण सतमा। श्रेष्ठ स्वरूप लिंग रूप में भगवान महादेव जी प्रकट रहे हैं। इसलिए हम गौरव से कहते हैं, सभी नगर महानगर गांव में सभी स्थानों पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप रहता है। आप आपका कल्याण करना चाहते हैं तो जब समय मिले तब भगवान महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन अचूक करना चाहिए। जब शिवालय जाते तब पहले सीढ़ी को प्रणाम करें, नंदी महाराज को प्रणाम करें, कुर्म को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें और माँ भवानी को प्रणाम करें और अंतिम भगवान शिव को प्रणाम करें। शिव जी को प्रणाम करने के बाद साष्टांग प्रणाम करें और पुरुष शरीर दंडवत प्रणाम करें। नारी शरीर कभी दंडवत प्रणाम नहीं करते, नारी शरीर साष्टांग करे, प्रणाम करें। पुरुषों को दंडवत के लिए कहा है, नारी शरीर के लिए दंडवत के लिए नहीं कहा, क्योंकि नारी हमारी सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ है। पुरुष को श्रेष्ठ नहीं कहा, नारी को श्रेष्ठ कहा है। शिवालय में भगवान शिव जी नीचे विराजमान है, पार्वती शंकर से ऊपर स्थान में विराजमान है, क्योंकि सनातनी परंपरा में नारी का आदर किया है। जिन परिवार में, जिन घर में नारी शरीर का आदर रहता है वहां देव, तीर्थ, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि सब कोई वहां उपस्थित रहता है। और जिन घर में, जिन परिवार में नारी का अनादर रहता है, नारी का अपमान रहता है, इन परिवार में रोग, शोक, दुख, आपत्ति, विपत्ति, निर्धनता, दरिद्रता सब कुछ वहां आते हैं। इसलिए घर में बहन बेटियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा में नारी की महिमा मानी जाए, इसलिए नारी कभी दंडवत न करे। क्यों दंडवत न करें? क्योंकि नारी दंड के पात्र नहीं है। पुरुषों को जरूर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बहनों को देव, महादेव, सदगुरु, साधु संत किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं, सिर्फ पुरुष दंडवत करे। नारी दंड मुक्त है। ये हमारे सनातन में नारियों की श्रेष्ठ महिमा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता
देवता। इसलिए नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे, नारी का मान करे, नारी का बहुमान करे। और ज्यादातर दुनिया में देखे तो नारी को दुख देने वाला पुरुष नहीं होता। देखे दुनिया को यह ऐसे नारी को परेशान करने वाला, नारी को दुख देने वाला पुरुष कम रहते हैं। ज्यादातर नारी नारी के शत्रु रहते हैं। कभी देखना कहीं पुरुष नारी को कभी दुखी नहीं कर सकता। बहुत कम होगा कोई पुरुष होगा अज्ञानी, बाकी ज्यादातर नारी नारी से दुखी है। जेठानी देरानी को दुख देती है और भाभी ननंद को दुख देती है, ननंद भाभी को दुख देती है, पुत्रवधू सास को दुख देती है, सास पुत्रवधू को देती है। ज्यादातर दुनिया में देखे नारी नारी की शत्रु रहती है, नारी नारी के मित्र नहीं रहते, बहुत कम होता है। इसलिए नारी के शत्रु पुरुष नहीं है, नारी के शत्रु नारी ही रहते हैं। दुनिया में देखो आप, घर घर में देखो, मौत के घाट उतार देते हैं, टाना मार 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 कर घर को परेशान कर देते हैं। अब तो ठीक है, दुनिया धीरे धीरे अपडेट हो रही है, भणतर समझण सब कुछ हो रहा है, बाकी एक समय तो क्या यार था। सास ऐसा ही समझती कि पुत्रवधू को त्रास दे, पुत्रवधू को त्रास दे, पुत्रवधू को, वो को इतनी दुखी करते थे। बाद में जब सास वृद्ध हो जाती तब पुत्रवधू काली महाकाली कलकलता वाली हो जाती। पहले नई नई पुत्रवधू आती है तब सास दुख देती है, और सास वृद्ध होने के बाद पुत्रवधू। પછી छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों दादी के साथ करते, मम्मी ऐसा क्यों दादी के साथ करते। तो मम्मी कहती है ये दादी से ना तुझे पता नहीं, जब मैं आई थी तब दादी नहीं थे, दादा थे, इतना त्रास देती थी मुझे। अब तो खाटला में पड़ गई ना, वृद्ध हो गई, इसलिए अब उसकी कुछ चलती नहीं है। पहले जब मैं आई थी ना नई नई वहू बनकर, तब गुजराती में कहूँ तो आ डोशी ओછી નથી કાંઈ, આ ડોશીએ ઉપાડો લીધો તો। एक बेटा दादी को कह रहा था, दादी आपको टै बोलना नहीं आता। दादी ने कहा हाँ मुझे तो आता है। तो बोलो तो दादी ने कहा टै, इतना सुंदर टै बोल सकती है आप, एक बार और बोलो दादी। दादी ने कहा टै। तो दादी ने पूछा कि बेटा तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, इसमें क्या 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 मतलब क्या है टै बोलने का। तो कि मेरी मम्मी उसकी सखियों को कहती थी पता नहीं कब दादी टै बोले। टै मतलब पता नहीं दादी कब टै बोलेगी। पूजिताभ्यम पितृभ्याम परमानंदी। जिनको आनंद नहीं, जिनको परम आनंद प्राप्त करना है, उनके लिए भगवान महादेव का पूजन करना। परमानंद लाभार्थी शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिनको आनंद नहीं, परम आनंद प्राप्त करना है। भले शिव की पूजा न हो सके तो भगवान महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें, महादेव की परिक्रमा करें, प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम, दंड प्रणाम करें। शिवालय जाना चाहिए कभी भी समय मिले। वैसे तो पुराणों में कहा प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो कोई मनुष्य प्रातः काल भगवान शिव का दर्शन करते हो, मनुष्य रात्रि के पापों में से मुक्त हो जाएगा। आजन्म कृतम मध्याह्ने, मध्याह्न कोई मनुष्य भगवान शिव जी का दर्शन करते हो, मनुष्य आप पूरे जन्म के पाप में से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सायाने सत जन्माने, जो कोई संध्या समय भगवान शिव का दर्शन करेंगे वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रातःकाल, संध्या काल और मध्याह्न काल, प्रातःकाल भगवान शिव का दर्शन करना हमारा कर्तव्य है। मध्याह्न काल भगवान शिव का दर्शन करने से कामना की पूर्ति रहती है, और संध्या समय शिव दर्शन करने से भगवान शंकर जी शांति का दान करते हैं। इसलिए करोड़ों करोड़ों काम को छोड़कर भगवान शिव का दर्शन आपको जब समय मिले तब करना चाहिए। संध्या समय शिव जी के दर्शन की महिमा विशेष प्रकार से, इसे शिवालय जाना चाहिए। शिवालय की बहुत महिमा। कोई मनुष्य शिवालय जाते तब उस मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। शिवालय जाने से मनुष्य को शांति मिलती है।
शिवालय जाने से कामना की पूर्ति होती है। ये शिवालय की महिमा है। नित्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं। कृपाधिक्यम वर्धते वर्धते, उन पर नित्य भगवान महादेव की कृपा रहती है। इसलिए आपको जब समय मिले तब भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन। हर गांव में शिवालय है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिवालय नहीं। और शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रतिलोमज, अधिकारों से सर्वेशा, सबको संपूर्ण अधिकार है। ऐसा नहीं गर्भगृह में बहन नहीं जा सकती, नारीशर नहीं जा सकती, लेकिन पवित्रता प्रधान है। पुरुष हो या नारी हो, शिव दरबार में कोई भेद नहीं। कौन पुरुष कौन स्त्री, जीव की कोई जाति थोड़ी सी। ये पशु का जीव, पक्षी का जीव है, स्त्री का जीव है, पुरुष जीव तो जीव है भाई। दुनिया में कौन है? एक शिव है और एक जीव है। माया को आश्रित रहते हैं वो जीव कहते हैं, माया जिनको आश्रित रहते हैं उनको शिव कहा जाता है। और शिव और जीव में क्या फर्क है? इसलिए सबको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन शिवालय के गर्भगृह में वो जा सकता है जो संपूर्ण पवित्र है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, हृदय से कहना चाहता हूँ, गर्भगृह में जाकर शिव पूजा से जो फल मिलता है ना, वही फल महादेव के दर्शन मात्र से मिलता है। इसलिए भगवान शिव जी का दर्शन करें। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यते, आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्मानि मेरु कंचन दताना। शिव जी और लिंग दर्शन का प्रतीक है। लिंग ब्रह्म बोधक है, लिंग ध्यान का प्रतीक। ध्यान लिंगाय नमः, ब्रह्म लिंगाय नमः, निराकार लिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः। शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है, ये तो हमने बना दिया पूजा का प्रतीक, क्योंकि हम ध्यान नहीं कर सकते थे। इसीलिए लिंग ध्यान का प्रतीक, लिंग ब्रह्म बोधक है। मन को एकाग्र करने के लिए शिवलिंग श्रेष्ठ एक माध्यम है। शिवालय का गर्भगृह ध्यान केंद्र माना जाता है। शिवालय का गर्भगृह पूजा से बाद, वो तो 2, 3, 4, 5 नंबर में पूजा होती। पहले नंबर में तो शिवालय का गर्भगृह ध्यान केंद्र है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। इसलिए आप भगवान महादेव का दर्शन करें। दर्शन मात्र शिवलोकम व्रजेन्द्र है। भगवान महादेव के दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्व पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की है। और कभी आपको कोई प्रश्न करे कि शिवलिंग पूजा प्रथम किसने की, तो आप बहुत आदर के साथ उनको जवाब दे सकते, प्रमाण के साथ दे सकते। कोई तो होगा जिसने प्रथम बार भगवान महादेव का शिवलिंग उसका पूजन किया होगा, उसका दर्शन किया होगा, कोई तो होगा। कोई मनुष्य नहीं, कोई सूर नहीं, कोई असुर नहीं। प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग की पूजा, लिंग दर्शन करने वाले, लिंग अर्चन करने वाले 2 ही देवता है। उसका प्रमाण है लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने भगवान महादेव की प्रथम लिंग पूजा की, उसका लिंग दर्शन किया। ये लिंगाष्टक की पंक्ति। इसमें बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त हो गए जिनको लिंगाष्टक मुखपाठ और कंठस्थ रहता है। ऐसे बहुत सारे स्तोत्र कंठस्थ करना चाहिए। पढ़े लिखे जो युवान भाई बहन हैं, ये लिंगाष्टक बोलने से इस धरा पर जितने शिवलिंग हैं ना, सभी शिवलिंगों की वंदना का फल मिलता है। लिंगाष्टक उसको कहा जाता है सभी लिंगों की वंदना। जिन शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा ने, विष्णु ने की, इस लिंग को प्रणाम करते हैं। देव सुर असुर ने जिस शिवलिंग की, देव राजा इंद्र ने, देव गुरु बृहस्पति ने जिस शिवलिंग की पूजा की, इस शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, उसको कहते हैं लिंगाष्टक। 8 पंक्ति से गाया हुआ, उसीलिए कहते हैं अष्टक। 8 क्यों भाई? शिव जी के कितनी मूर्ति? 8 मूर्ति। अष्टमूर्ति शिव है। मां जगदम्बा अष्टभुजा, इसलिए 8 पंक्तियों से भगवान शंकर जी के बहुत सारे अष्टक हैं। रुद्राष्टक, शिवाष्टक, लिंगाष्टक, बिल्वाष्टक, है ना। इसलिए 8 पंक्तियों के द्वारा गाए गई महिमा उसको अष्टक कहा जाता है। ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु भगवान ने, दोनों ने मिलकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है। कैसे किया? जल से किया।
बिल्व पत्रों से, पुष्पों से, किससे पूजन किया? कोई सामग्री से नहीं, उसका जवाब है निर्मल भासी शोभित लिंगम। निर्मल भाव से, मन में कोई मल नहीं, और सुखी होना है ना, ये पंक्तियों को बहुत याद रखें। मन को मल रहित करो। हम हमारे सुख से सुखी नहीं है, दूसरों का सुख देखकर हम दुखी हो रहे हैं। ये जो मन की मलिनता है, उनको जड़मूल में से त्याग दे। निर्मल भाव से, एकदम निर्मल भाव, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। कथा में डिस्टर्ब ना करे भाई, स्वयं सेवक को प्रार्थना है, जो हो देखा जाएगा। आप शांति से आए, ध्यान। मास्टर मारे नहीं, मास्टर भणावे नहीं। અમારા અલ્કેશભાઈને સ્કૂલો છે એટલે તમે દુઃખ નહીં લગાડતા.